भाई हरियाणा में यहाँ गुड़गांव से मुकेश पहलवान जी आ रहे हैं। मुकेश शर्मा घनी वोटों से जीतेगा। अच्छी मेहनत करी है, ईमानदार कैंडिडेट है, पब्लिक ने चुन के खड़े करे हो। ये कांग्रेस वामपंथी पार्टी है। ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, देशद्रोही हैं कांग्रेसी। ठीक है, ये किसी देश का भला नहीं कर सकते। कांग्रेस के राज में कुछ भी नहीं हुआ, आज मोदी के राज में सब कुछ हुआ। मोदी ही आएंगे, मोदी है, योगी है, तो मोदी आए, मोदी योगी। देखिए, उनका कुछ नहीं कह सकते, अगर उनकी अपनी समझ है, बाकी उनको जनता जवाब देगी कि जो भी वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पूरी जनता भाई मुकेश के साथ है। और ये किसी जाति विशेष पे भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है, ये 36 बिरादरी की पार्टी है और इसमें सबका सम्मान है। जीतेगा भाई, जीतेगा। शर्मा जीतेगा भाई, जीतेगा। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। आज हम आप पहुंचे हैं गुरुग्राम विधानसभा में। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश शर्मा जी और यहां पर कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है मोहित ग्रोवर के लिए। ऐसे में आज देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता क्या कह रही है, किसकी जीत होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर जानेंगे जनता से कि आखिरकार हरियाणा में किसकी हवा चलती दिखाई दे रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा शिवेश कटारिया जी। किसकी हवा लग रही है इस बार हरियाणा में? एक बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की है पूरी तरह से। तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा जी हैं। हाँ जी बिल्कुल। जीत क्या आसार है? जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे उम्मीदवार को यहाँ पे टिकट दी है, जो कि ग्राउंड लेवल पे हैं। पिछले 8-10 साल से तो गुड़गांव में मतलब 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा ग्राउंड लेवल इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सारी जनता जानती है। कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए हरियाणा के अंदर? कांग्रेस पार्टी देखो हम पसंद नहीं करते और कांग्रेस आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे देश को पता है उसकी पप्पू को सब जानते हैं, उनका राहुल गांधी जिनको बोलते हैं हम। और वो कभी से 70 साल उन्होंने राज किया, लेकिन देश इतनी विकास नहीं कर पाया। जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, उसके बाद देश को आप खुद देखो कितना तरक्की कर रहा है। पूरे विदेशों में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अपने देश बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। नाराजगी राहुल गांधी से है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है? क्योंकि चुनाव तो देखिए उन्हीं के नाम पे लड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं हरियाणा में। नहीं, नाराजगी पूरी कांग्रेस सरकार से ही है। ठीक है, पर्टिकुलर नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी है, राहुल गांधी से भी है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? रामकिशोर नाम है। क्या लग रहा है किसकी हवा इस बार हरियाणा के अंदर है? हवा तो पहले भी थी, अभी भी है, जनता पार्टी की। बीजेपी। कांग्रेस कह रही है कि कुछ भी हो जाए सरकार नहीं आएगी, कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के कहने से क्या होगा, ये तो सबको दिख रहा है और पहले भी हुआ है और अभी भी होगा। अच्छा, ये गुरुग्राम जो विधानसभा है, बताएगा ना, ये गुरुग्राम जो विधानसभा है, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मुकेश शर्मा जी, इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है कि विधायक बनने से पहले बहुत सारे काम करा डाले। तो अच्छे कर रहे हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं बेचारे अच्छे, तो बढ़िया नेता हैं। कोई बीजेपी के ऐसे 5 काम हरियाणा में जो आपको पसंद आते हैं? पसंद बेचारों ने टैंकर लगवा है, शिविरों का काम करवा रहे हैं और बेचारे गरीबों को मदद बहुत काफ़ी करी है। और अपना और भी ये राशन कार्ड वगैरह जो भी है, मतलब बेचारे गरीब के लिए बहुत सहायता करी है उन्होंने और आगे भी करेंगे। और आगे भी बोले हैं मतलब का शिविर का वही काम करवाएंगे हम। तैयारी पूरी है कि हरियाणा में बीजेपी आने वाली है? जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा अजीत कटारिया। कटारिया जी, क्या लग रहा है हरियाणा के अंदर किसकी हवा है और कौन सरकार बने? ओनली बीजेपी। सब हाँ, सब कहते हैं, समर्थ कांग्रेस भी कह रही हम जीते हम सरकार बनाएंगे। ठीक है जी, आम पार्टी बोलती है कि हम सरकार बना रहे हैं। सरकार तो एक ही बनेगी जी, बीजेपी और मोदी के काम। मोदी की हवा, मोदी ने काम करा है इंटरनेशनल में। जो आज हिंदुस्तान का जो नाम हो रहा है वो मोदी के कारण हो रहा है। रोड, आप हिंदुस्तान के रोड देख लो, काम देख लो, हर चीज़ के अंदर। और मुकेश पहलवान जो है, ये युवा है, गुड़गांव का ताज है, उभरता हुआ लड़का है। इसने 25 साल से मेहनत कर रहा है। ठीक है, 36 बिरादरी से इसका अपना संपर्क है। एक ही नारा होगा, मुकेश शर्मा जिंदाबाद, मुकेश शर्मा जिंदाबाद, बीजेपी। क्या लग रहा है हरियाणा के अंदर किसकी जीत है? क्या आसार दिखाई दे रहा है? भाई हरियाणा में यहाँ गुड़गांव से मुकेश पहलवान जी आ रहे हैं जी, और पूरे बहुमत से आ रहे हैं। कम से कम लाख वोटों से विजेता मुकेश पहलवान। अच्छा, कोई भी मोहित ग्रोवर का नाम लेने को तैयार नहीं है कांग्रेस से? मोहित कांग्रेस ने कौन पूछे भाई, कांग्रेस ने ना पूछता कोई भी। मतलब हार
कांग्रेस की हार तय है इस बार। बिल्कुल 200% गुड़गांव से हार तय है। अच्छा, मुकेश जी को वोट बीजेपी के नाम पे मिलेगा या उनके चेहरे के नाम पे, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, एक्टिव हैं। भाई ऐसा है, मुकेश जी 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, अपने बीच में रहते हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। एक तो उसकी वजह से वोट मिल रही है और मुकेश का शरीफ चेहरा है जी। शरीफ हमारे पास एक कैंडिडेट दिया बीजेपी ने, उसकी हमने जीत निश्चित है। अच्छा, मैंने लोगों से सुना, वो कहते हैं कि अगर मुकेश जी को रात के 12 बजे भी फ़ोन किया जाए तो फ़ोन उठाते और तुरंत मिलते हैं। मुकेश के पास आप चाहे 12 बजे फ़ोन करो, चाहे 1 बजे फ़ोन करो, चाहे 2 बजे करो, मुकेश तुरंत हाजिर होता है। उसका एक्शन उसी टाइम लेता है। चाहे बिजली चली जाओ, चाहे पानी नहीं आता हो, किसी का सीवर हो, तो मुकेश वहाँ खड़ा मिलता हमें। तो बीजेपी का ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया साबित होगा। अच्छा फैसला होगा, ये बीजेपी का अच्छा फैसला है और मुकेश पहलवान ही यहाँ से विजय होगा। क्या नाम है सर आपका? RK चौहान। क्या लग रहा है हरियाणा में किसकी हवा चल रही है, किसकी जीत है? हरियाणा में बीजेपी आवेगी, 42-44 सीट लेगी, 1-2 बाहर से खरीद लेगी, सरकार फुल बनेगी। अच्छा, ये भी आपको कॉन्फिडेंस है कि कम पड़ी तो बाहर से ले लेंगे? आज लिखवा लो मेरे से, 44 सीट है बीजेपी की, 2 सीट का कम पड़ेगी तो वो बाहर से ले लेगी। अच्छा, क्या लेकिन लगता, बहुमत आएगा बीजेपी। क्या लगता है किससे लेगी बाहर से? आपको क्या लग रहा है? वो निर्दलीय आ जाएंगे शैलजा को नहीं लेगी ना, शैलजा को नहीं लेगी। शैलजा बीजेपी तो कह रही है कि खुला ऑफर है, आ जाओ। बीजेपी कह रही है उसका अपमान देख के, हुड्डा ने उसका अपमान किया है तो बीजेपी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं शैलजा बोली मैं इधर नहीं तो मैं इधर चली जाऊंगी। अब उसको गले लगा रहा है, वो कह रहा है मैंने कब तेरा अपमान किया है। लेकिन वो तो कह रही है कि अपमान किया है, वो तो है। अब वो कह रही है और उसके साथी लोग कह रहे हैं कहाँ अपमान किया। क्या आएगा, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है कहीं भी, वो किसी को भी लाके खड़ा कर देते हैं कहीं से भी, चाहे अध्यक्ष बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया बीजेपी में। कांग्रेस में आज तक जो है। अच्छा, नायब सिंह सैनी जी को जब देखिए मुख्यमंत्री चुना गया था तब किसी को नहीं पता था कि ये चेहरा भी निकल के सामने आ। बिल्कुल नहीं पता था, तब भी नहीं पता। जब खट्टर साहब को बनाया था तब भी किसी को ये नहीं मालूम था कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ के, लेकिन खट्टर साहब को बनाया। अब नायब साहब का भी पता नहीं था, खट्टर साहब को प्रमोशन करके और नायब साहब को बना दिया। तो यही कारण है बीजेपी पसंद करने का कि परिवारवाद नहीं, बीजेपी ने इतने काम किए हैं कि गिनना मुश्किल है, मतलब गिनवा नहीं सकते। 2014 के बाद में इतने काम किए हैं कि गिनवा नहीं सकते और उसके कामों के लिए। और कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद किया है। अच्छा, तो बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए काम करती है, कांग्रेस नहीं करती? ना करे हिंदू। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। हाँ, विरोधी पार्टी है। अच्छा, के मुसलमान हमारे भाई हैं। अच्छा, मुसलमान चोरी करें, भैंस ने खोल ले गए, घरन में भर गए, हमारी लड़की ने ले गए मुसलमान। नाराजगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है, राहुल गांधी? ना, हमारी दोनों से है। दोनों से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम नहीं करा, वो तो तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। कोई काम ना करो, वो तो चाह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं या मेरा बेटा। 3 महीने तो बुजुर्गों की पेंशन न दी हुड्डा सरकार में। इसने तो बडेरा के लिए वो करिए, क्या नाम है, बडेरा की वो करिए, क्या नाम है, डील, बडेरा मंदी जमीन दिवाई। अब सब सही है, अब सब सही है। वेरी गुड है, वेरी गुड। सरकार बना रहे हो फिर? सरकार बना रहे हैं जी। क्या स्थिति लग रही है गुड़गांव के अंदर? मुकेश शर्मा और मोहित ग्रोवर के अंदर कांटे की टक्कर, क्या लग रहा है? ऐसा जी, मुकेश शर्मा घनी वोटों से जीतेगा। अच्छी मेहनत करी है, ईमानदार कैंडिडेट है, पब्लिक ने चुन के खड़े करे हो, ये अच्छी वोटों से जीते वो और आगे विकास भी करवाओगे, जनता के बीच रहेगा। हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। बीजेपी की कितनी सीटों से? बीजेपी की 50 सीटें आ रही हैं, कम से कम। हाँ जी। कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत। कांग्रेस में तो जी आप ये दोनों में ही आपस में टकराव है, रहो कांग्रेस की नहीं आ रही, बीजेपी बनावेगी सरकार। तो कांग्रेस आपस में टकराव है इस बार। हाँ, बहुत। कांग्रेस कहती है ये सब तो बीजेपी में भी होता है। ऐसा जी होता है, लेकिन बीजेपी में इतना टकराव नहीं है जो उसकी टांग खींचे उसकी। और यहाँ जो भी हमारे या मोदी जी है या अमित शाह जो भी कुछ करते हैं, उनकी बात को कोई नहीं पलटता। अच्छा, नाराजगी यहाँ पर राहुल गांधी से है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? राहुल थे। राहुल से।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा बढ़िया है ना, बढ़िया सीएम है हुआ कि हम कोई बुराई नहीं कर रहे, लेकिन राहुल बेकार है। तो राहुल क्यों बुरे लगते हैं? राहुल ने कुछ भी नहीं करा जी, देश तोड़ने को काम करे तोड़ने उसने। हाँ जातियों में बांटने का, हाँ, जातीय जनगणना की बात जातियों कर में रहे हैं। बांटने का काम किया, और ये मुसलमानों को बढ़ावा देता है। हिंदू के लिए उसने कुछ नहीं करा, जो भी करा उनके मस्जिद, इनके इमामन के पैसे वो करवाने, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा कुछ करा दिया। अमेरिका जाकर काफी सारी बात करते नजर आए। अमेरिका में जाकर हमारे भारत की इतनी बुराई करी है, इतनी गंदी बातें करी हैं, जो कि देश को सिर झुकने के तैयार हो गए। इसने सिवाय इस देश की बुराई के कुछ नहीं किया, ये बुराई करता है। अच्छा, कांग्रेस में से राहुल गांधी को अगर अलग कर दें तो कोई आसार है कांग्रेस के जीतने? हाँ जी, वो फिर जीत सके जी, राहुल हटा देना चाहिए। राहुल को हटा देना चाहिए। तो नाराजगी जो है वो राहुल गांधी से, राहुल से जी। अब इसका खामियाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भुगतना भुगतना पूरे भारत को राहुल से जी। हवा बीजेपी की है हरियाणा के अंदर। पूरे हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट 100% बीजेपी गवर्नमेंट 100%। कांग्रेस कह रही है कि इस बार पहलवानों का बहुत नुकसान करा, किसानों का बहुत नुकसान करा, सरकार हम बना। कांग्रेस वामपंथी पार्टी है, ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, देशद्रोही हैं कांग्रेसी। ठीक है, ये किसी देश का भला नहीं कर सकते। ठीक है, राहुल क्या कह रहा है अमेरिका में जाके, हैं कश्मीर के अंदर क्या कहता है खड़गे, हैं 370 का लगा, दोबारा लगा देंगे। हैं ये कांग्रेस पार्टी है, ये गद्दार पार्टी है, गद्दार है। अच्छा, कांग्रेस ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री चेहरे का खुलासा नहीं कराया कि कौन पास हो। कुछ है नहीं तो क्या चेहरा डिक्लेयर करेंगे? उनके पास कुछ पल्ले नहीं है, उनकी झोली में कुछ नहीं है, तो मुख्यमंत्री डिक्लेयर कैसे करें? हरियाणा यहाँ पर गुरुग्राम विधानसभा से मुकेश शर्मा जी का मुकाबला मोहित ग्रोवर से है। क्या स्थिति? किसी से भी नहीं है, एक तरफा इलेक्शन है। कितने वोटों से जीत रहे हैं? कम से कम 80,000 वोटों से जीते, कम से कम 80-70,000 वोटों से मुकेश शर्मा जीतेगा। अच्छा, नवीन गोयल इनके साथी थे, उन्होंने निर्दलीय। अरे कुछ नहीं है, वो बकवास है, वो वोट तोड़ू है, वो बदमाश आदमी। गलत किया, बिल्कुल गलत किया, वो नंबर 2 का आदमी है। मतलब मुकेश शर्मा जी के साथ गलत कराया बीजेपी के साथ, क्योंकि साथी तो इनके भी थे। उसने बीजेपी के साथ गलत किया, वो बीजेपी का था ही नहीं कभी, वो अवसरवादी है। बीजेपी के इन 10 सालों में हरियाणा के अंदर कोई ऐसे 5 काम जो महिलाओं के रूप में आपको पसंद आते हैं? वैसे तो सारे काम अच्छे ही हैं, सारे काम बढ़िया थे। बढ़िया बिल्कुल। यहाँ पर कहा जा रहा था कि किसान बहुत नाराज है, महिला पहलवानों के साथ बहुत नाराजगी दिखाई दी बीजेपी की। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं है। किसानों को कितना मुआवजा वगैरह मिल रहा है, ठीक है, हर महीने उनके किस्तें आ रही हैं। पहले आती थी कांग्रेस के राज में, नहीं आती थी ना, अब आ रहा है। राशन आ रहा है गरीबों के लिए, और क्या चाहिए? लेकिन वही है ना, जितना देते हैं ना उनको सबर नहीं होता भैया। लेडीज को 1200 रुपया महीना दे रहे हैं बीजेपी। हाँ। अच्छा, आप सबकी नाराजगी मुझे कांग्रेस से दिखाई दे रही है, तो मैं ये समझूं कि नाराजगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है या फिर राहुल गांधी से? राहुल गांधी से। राहुल गांधी से। राहुल गांधी से। मोदी जी जीतेंगे ज्यादा, राहुल गांधी से मुझे तो। राहुल गांधी से। राहुल गांधी क्यों है राहुल गांधी क्यों पसंद? वो कहते कुछ है, करते कुछ है, उनका दिमाग। कांग्रेस के राज में कुछ भी नहीं हुआ, आज मोदी के राज में सब कुछ हुआ। मोदी ही आएंगे, मोदी है, योगी है, तो मोदी आए, मोदी योगी, मोदी योगी। और यहाँ गुड़गांव में मुकेश शर्मा जिंदाबाद, मुकेश शर्मा जिंदाबाद, मुकेश शर्मा जिंदाबाद, भाजपा। शर्मा जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। आप मुकेश शर्मा को जिताने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर सब तैयार हैं? एक तरफा जीत रहेगी भाई मुकेश शर्मा जी की, और गडकरी जी आज आ गए तो अपना माहौल बदल जाएगा इस समय, आप देखिएगा। और ये जनता की आवाज देखिए आप, जितनी भीड़ में यहाँ आए हैं, वे उत्साह दिखा रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी के साथ। मोहित ग्रोवर नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे सर, 1 महीने पहले उन्होंने पार्टी मोहित ग्रोवर की जमानत 9 साल वो कहीं भी नहीं थे मार्केट में। मार्केट में 5.5 साल ये लगाइए आप, 1 महीने में वो कैंडिडेट बने हैं किसी पार्टी के। ये तो भाई लगातार 8 साल से यहाँ है और पिछले 25 साल से। नवीन गोयल ने करा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, उनका कुछ नहीं कह सकते, अगर उनकी अपनी समझ है, बाकी उनको जनता जवाब देगी कि जो भी वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पूरी जनता भाई मुकेश के साथ है। पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए भाई को बल्कि भाई मुकेश को समर्थन देना चाहिए। और वो उनको भी कुछ ना कुछ पार्टी में सम्मान पूर्वक पद जरूर मिलता। पार्टी मजबूत होती तो वो भी मजबूत होते सर। प्रदेश स्तर का पार्टी ने इतने वो उनको मान और उनको सम्मान दिया है, उनको भी थोड़ा संतोष करना चाहिए था। जो 2 बार, एक बार पर्यावरण के प्रदेश संयोजक रहे हैं और अभी
व्यापारी प्रकोष्ठ के क्या नाम है प्रदेश संयोजक पार्टी ने कोई कह दिया थोड़े दिन आए हुए को इतना सम्मान दिया है तो उसके बाद उसको संतोष करना चाहिए था, लेकिन नहीं करा। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, कोई ना भाग जाता नहीं करता। जनता सब जानी है, जनता सब होशियार है। आज के दिन सब जनता देखती है। और अब जैसे लोग बाग कहते हैं अक्सर 100 रुपए का वो लालच के वजह से वो पता नहीं कितने का बिल बन जाता है। 100 रुपए के लालच में जो लोग हम जाते हैं वो 15,000 तक का बिल बन के जो व्यापार। कांग्रेस ये कहती है, एक बार सबसे आपसे पूछना चाहूंगा, सभी से मेरा सवाल है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी जाट विरोधी पार्टी है और हरियाणा जाटों के नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हर किसान मजदूर के नौजवान की सबकी पार्टी है बीजेपी। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और ये किसी जाति विशेष पे भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं है, ये 36 बिरादरी की पार्टी है और इसमें सबका सम्मान है। बताइए आप, हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी रहे कि नहीं रहे? आप कहते हो कि विरोधी है। हमारे सुभाष बराला जी, सुनिए, हमारे सुभाष बराला जी तो कितने हमारे जाट। लेकिन कांग्रेस ने तो अपमान किया धनखड़ जी का भी अपमान किया। बिल्कुल किया था, लेकिन उनका हमेशा झूठ फैलाना है। उनको क्या है, राजनीति से वो जो है राजनीति करने का वो कोई वो नहीं मिल रहा, इसलिए वो नेगेटिव कर रहे हैं। उनका वो दलितों का सबसे बड़ा सम्मान भाजपा ने किया। 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न देने का जो काम किया था भाजपा ने किया था। उससे पहले कांग्रेस 45 साल राज करा, कभी बाबा साहब को भारत रत्न दिया क्या? नीति फूट डालो राज करोगे, नीति कांग्रेस की, ठीक है। ये राहुल गांधी जाके अमेरिका में बोलता है यहाँ पे सिख धर्म खतरे में है। कांग्रेस के राज में दलितों को सुनो, कांग्रेस के राज में, हुड्डा राज में दुलेना कांड, मिर्चपुर कांड, कितने जाटों कांड हुए कि जितना नीचे तबके का आदमी होता है ना, मोदी ने सबसे ऊपर उसको लाया, सबको उठाया, वो बराबर से। नायब सैनिक जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा जी, एक यहाँ पर सवाल ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी से जब कुर्सी छीनी गई नायब सैनिक को लेकर आए, हाँ, तो यहाँ पर कांग्रेस ये बोलती है, कांग्रेस वो पार्टी सभी समुदायों को पार्टी के चलिए उन्हें उनका प्रमोशन कर दिया, हाँ, उनका प्रमोशन हो गया, अब तो सही है, उनका प्रमोशन हो गया, केंद्र में पहुंचा दिया, नायब सिंह सैनी को लेकर आए। लेकिन ये चर्चा थी कि खट्टर साहब से जनता थोड़ी सी नाराज थी। कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। नाराज होती तो ये जनता इतनी इकट्ठी होती क्या? नहीं। मुख्यमंत्री रह गए 10 साल, तो बीजेपी पार्टी सबको मौका देती है, सभी पार्टियों को। हर एक आदमी किसी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो तब किसी को था कि नायब सिंह सैनी नाम का? बिल्कुल नहीं पता था भाई साहब, किसी को नहीं पता था। यही के राज में यही मोदी जी की खासियत है, ये मोदी जी की खासियत है। कांग्रेस परिवार से आगे नहीं बढ़ पा रही। कांग्रेस वो एक ही परिवार है, एक ही परिवार। देख लो, राहुल गांधी बाबा यहाँ पर कुमारी राहुल गांधी जी पर बाहर जा करके, विदेशों में जा करके वो इतना भ्रम फैलाते हैं। अब ये सरदारों को यहाँ पगड़ी नहीं बांध देने दिया, क्या आपने अभी तक कोई ऐसा देखा है? यहाँ कड़े नहीं पहने जाते, उनका सबका यहाँ सम्मान होता है, उनको तो कोई मुद्दे ही नहीं मिल रहे हैं। वो तो उनको कुछ है ही नहीं उनके पास। तो करने की बात कर रहे हैं बाहर जाके, विदेश में जाके, उसको उनको किसका सबको साथ लेके चल रहे हैं, बच्चे से बूढ़े तक सबको साथ लेके चल रहे हैं। लोकसभा में कहते थे अगर क्या नाम है, हम हर महीने 8,000 रुपए और ये देंगे, 1 लाख रुपया महीना में टकाटक आएगा। कहाँ है वो? कहाँ से बिल भरेंगे? वो सबका इतनी जनता है, कहाँ से देंगे? वो बात मत बोलो जो अपने घर से नहीं भर सको, गलत है। उनकी सरकार, उनके प्रदेश, उनके वो कांग्रेस की सरकार है। आज आपने पता है, आप मीडिया में खुद के वहाँ पे पेंशन या पैसा देने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं, तो वो क्या वादे करेंगे? वो पेंशन कहाँ से जाएंगे, कहाँ से देंगे? में पेंशन और सैलरी नहीं मिल रही हिमाचल में, और वो कह रहे हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी हमेशा हर आदमी को अपने रिजर्व कोटे में रखते हैं कि भी इस आदमी को समय आने पे कौन सा पद दिया जाएगा। हरियाणा में जो जनता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज है या राहुल गांधी से? राहुल गांधी से। सब यही क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी से? पप्पू है, वो पप्पू ही रहेगा। वो कहते कुछ पर करते नहीं है, वो कुछ नहीं करते, उसने लूटने आता है। वो अपनी मम्मी के दिमाग से चला है। लड़ाई झगड़ा सुख शांति सब कुछ है। बाद की जो राजनीति है वो खत्म करनी पड़ेगी।
जनता के बीच में आना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी के ही है, मुकेश शर्मा ही आना है बस। मुकेश शर्मा की कोई जीत भी बोली आ जा जाओ, कोई नहीं जीतेगा, 100% हमारा भाई आएगा। 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा, पब्लिक को, सबको, जब भाई का जयकारा गूंजेगा। भाई मुकेश शर्मा जिंदाबाद, भाई मुकेश शर्मा जिंदाबाद, जीतेगी भाई, जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, जीतेगा भाई, जीतेगा, मुकेश शर्मा जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, बीजेपी पार्टी। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप सभी ने सुना, गुरुग्राम विधानसभा में हम लोग हैं। मुकेश शर्मा यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अभी तक जितने लोगों से भी मैंने बात करी कि मुकेश शर्मा का ही यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। वाकई में अब तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी हरियाणा में बाजी मारती हुई दिखाई दे सकती है और कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिखाई दे सकता है। खैर 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा और पता लग जाएगा कि आखिरकार हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है।